है क्या? बोलिए ना यार, जोर से बोलिए ना थोड़ा सा, और एक बार जोर से बोलिए ना, तो एक बार वापस बजा सकते हैं अपने आप के लिए। और ये फाइनली मकसद मेरा ये था तालियां बजवाने के पीछे, कि बहुत सफर से हम लोग आते हैं ना, सुबह जल्दी उठते हैं, थोड़ी बहुत नींद आती है, सुस्ती आती है, वो सुस्ती चली जाए इसलिए ये तालियां थी। एनीवेज देखिए, यहाँ पर आज हम लोग पहले हेल्थ के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। सभी लोगों को लगता है कि यार मैं हमेशा जिंदगी भर हेल्दी रहूं, कभी भी कोई बड़ी बीमारी का शिकार ना बनूं, और मेरा जो जीवन है वो हमेशा हर क्षण मेरी अच्छी जानी चाहिए, जैसे आनंद में जानी चाहिए, जैसे हमारे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं। तो आज आप लोगों को यहाँ पर बुलाने के पीछे पहले तो हम लोग हेल्थ के बारे में जानकारी देंगे, और साथ ही साथ हर व्यक्ति अपने अपने ड्रीम के पीछे भाग रहा है, यस और नो? सुबह से लेके शाम तक बस दौड़ कर रहा है। तो हेल्थ के साथ यहाँ पर आप कैसे वेल्थ कमा सकते हो, इस बारे में भी आपको जानकारी मिलने वाली है। सो आर यू एक्साइटेड? और देखिए, हेल्थ के बारे में जानकारी देने के लिए मैं यहाँ पर ऐसे शख्स को इनवाइट करने जा रहा हूँ जिन्होंने इस विश्व की नंबर 1 कंपनी में रिकॉर्ड किया है ऑल ओवर इंडिया में, और ये रिकॉर्ड मुझे नहीं लगता आज के बाद इस कंपनी में और कोई व्यक्ति तोड़ पाएगा। तो ऐसे महान शख्स को, वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम, वेरी डिलाइटफुल पर्सनालिटी, वन एंड ओनली डॉक्टर जयेश पटेल सर। चलिए, सभी के फोन बंद हो गए? मनीष भाई, आप सभी का स्वागत है। बहुत ही खुशी की बात है मोबाइल साइलेंस करें। कि आज वर्किंग डे में इतने सारे लोग आवाज भी होती है। यहाँ पर आए हैं एक ऐसी जानकारी लेने के लिए जो आज तक आपके पास थी नहीं, लेकिन बहुत जरूरी है। जब से हम पैदा होते हैं तब से हम हमारे माँ बाप HMT यानी टाइम, उसकी केयर करना शुरू करते हैं। कौन करते हैं? माँ बाप करते हैं। आपको पता है माँ बाप ने HMT आपके साथ किया कैसे? जैसे ही आप पैदा हुए, माँ बाप को बड़ी चिंता रहती कि मेरा बच्चा बीमार नहीं गिरे, यानी हेल्थ। क्या क्या केयर की कि रात को अगर बच्चे को बुखार आता है तो माँ बाप सोते नहीं है, दांत आता है तो लूज मोशन होते हैं। टाइम टू टाइम क्या करते हैं? 1 महीने से लेकर 5 साल तक का वो टीका का प्रोसेस रहता है ना, अगर माँ बाप ये नहीं करते तो मैं कहूंगा 70% लोग ठीक नहीं रहते जिंदगी में, काफी मर जाते, काफी ऐसे ही रहते। लेकिन माँ बाप केयर करते, किस चीज की केयर करते? आपके हेल्थ की केयर करते हैं। उसके बाद मनी, माँ बाप आपके लिए पैसे की व्यवस्था करते हैं, आपको कपड़ा दिलाते हैं, खिलौना दिलाते हैं, दिलाते कि नहीं? आपको पता नहीं, आप रोते हो ये खिलौना चाहिए वो चाहिए, लेकिन आपको पता नहीं पिताजी के पॉकेट की पोजीशन क्या है। पता रहता है बच्चे को, फिर भी माँ बाप अपनी हैसियत के मुताबिक बेस्ट खिलौना उसको दिलाते हैं। पढ़ाई के लिए मनी का मैनेजमेंट करते हैं कि नहीं? करते हैं। जब आपकी पढ़ाई शुरू होती है तो उसका टाइम मैनेजमेंट कौन करता है? टी मतलब टाइम, माँ बाप करते हैं। टाइम पे आपको प्ले ग्रुप में छोड़ते हैं, टाइम पे स्कूल पे छोड़ते हैं, टाइम पे आपके एग्जाम की तैयारी कराते कि नहीं कराते? यस। बस यही जो माँ बाप ने हमारे साथ प्रोसेस किया, जो प्रोसेस माँ बाप ने हमारे साथ किया, अगर उस प्रोसेस को हम याद रखें तो इस दुनिया में हर आदमी सुखी बन सकता है। वही प्रोसेस को याद रखना है। हेल्थ, अब मैं कैसे मेंटेन करूं, उनकी ड्यूटी खत्म। अब मैं पैसा कैसे कमाऊं, उनकी ड्यूटी खत्म। अब मैं अपने जिंदगी के टाइम को कैसे समझूं, उनकी ड्यूटी खत्म। हमारी ड्यूटी शुरू। टाइम का मतलब लाइफ होता है और लाइफ का मतलब टाइम होता है। पैदा होने से मरते दम तक जो साल है ना, वो आपके उम्र जो है वो क्या है? टाइम है ना।
लाइफ इज इक्वल टू टाइम, टाइम इज इक्वल टू लाइफ। परफेक्ट। तो जब हम होश संभालते हैं तो तीनों चीज हमें संभालनी चाहिए कि नहीं? लेकिन जैसे हम बड़े होते हैं हेल्थ के बारे में ध्यान देते नहीं, सीधा इस पे आ जाते हैं। क्यों? आपने वो लगता है मनी ही सब कुछ है, जिंदगी जीने पैसा लगेगा ना। तो जैसे ही होश संभालता आदमी जिंदगी जीने पैसा लगेगा तो उस पैसे के लिए सीधे चले जाते हैं बीजेपी में। सीधे कहाँ जाते हैं? बीजेपी में जाते हैं। मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी का मतलब होता है बिजनेस, जॉब एंड प्रोफेशन। क्या बिजनेस में पैसा है? है, लेकिन 100 में से 8 ही लोगों को मिलता है। 92 लोग बिजनेस में फेल होते हैं। जॉब में पैसा है? यस है। 100 में से 8 लोगों को हाई प्रोफाइल जॉब, 2 लाख 5 लाख पगार वाले लोग हैं, लेकिन 92 लोग फेल होते हैं। प्रोफेशन 100 में से 8 लोग डॉक्टर, वकील, सीए, 92 फेल होते हैं। इसका मतलब हम सभी लोग बीजेपी में हैं। तो बीजेपी में सक्सेस रेशियो कितना? 8%। आप मुझे सच्चे दिल से बताइए, आप 8 में रहना पसंद करोगे या 92 में? है तो सब इसी बीजेपी में ना सर। तो आप कौन सी बिरादरी में रहना चाहोगे? 8 में रहना चाहोगे? वेरी गुड। मतलब कि यहाँ सभी आदमी समझदार है। क्या एक्सेलेंट। अगर आप 8 में रहना चाहते हो तो वेरी गुड, यानी कि पैसा कमा रहे हैं तीनों लोग। लेकिन यहाँ सवाल यह है, क्या बिजनेसमैन के पास टाइम है? नहीं है। सेल टैक्स, इनकम टैक्स, रॉ मटेरियल, पेमेंट, कलेक्शन वगैरह में हर क्षण वो बिजी रहता है, टाइम नहीं है। हाई प्रोफाइल जॉब, कस्टमाइज लैपटॉप दिया जाता है, घर पे भी काम करो, क्योंकि 4-5 लाख ऐसे थोड़ी देंगे। थोड़ा सा तो ब्लड भी खींचेगे ना आपका, 5 लाख दे रहे तो। और डॉक्टर, वकील, सीए कभी टाइम पे खाते नहीं है, कंटिन्यू इनको भी प्रेशर रहता है। अब मुझे बताइए, जो कामयाब लोग हैं उसके पास टाइम नहीं है। ध्यान देना बात पे। अगर आप 8% में हो, इसका मतलब आपके पास टाइम नहीं है। तो मनी इज इक्वल टू सक्सेस, तो मैं कहूंगा टाइम इज इक्वल टू लाइफ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मैं कहूंगा आप जिंदगी नहीं जी पा रहे हो, आप टाइम पास कर रहे हो। यही टाइम पास धीरूभाई अंबानी ने भी किया था। पैसा खूब छोड़ के गए। 15 साल की उम्र से एक मशीन, जिस मशीन का नाम था धीरूभाई अंबानी, इतना पैसा छापा, मशीन की लाइफ पूरी हो गई, जिंदगी जिए नहीं, टाइम अपने लिए मिला नहीं, ना बीवी को टाइम दे पाए, ना कभी बच्चे के साथ एंजॉय कर पाए। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको टाइम पास करना है या जिंदगी जीना है? जिंदगी जीना है। हाँ, ये लोग टाइम पास कर रहे हैं। क्यों? इनको पता ही नहीं है ना टाइम की कीमत, इसलिए टाइम पास कर रहे हैं। टाइम कैसे मैनेज करना है इनको पता नहीं, इसलिए टाइम पास कर रहे हैं। काश टाइम की कीमत कोई समझाता इनको और ऐसा ज्ञान इनको आता। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा। 3-4 महीने पहले की बात है, मैं जब नागपुर गया था तो वहाँ अकोला से एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आए थे, जिनकी कई दुकानें, कई होटलें सब है। जब मेरा ये बीजेपी कंसेप्ट समझा तो वह हैरान हो गए, पागल हो गए। तो बोले जिंदगी में पहली बार असली ज्ञान मिला है। तो उन्होंने कहा जब भी आपका प्रोग्राम होगा ट्रेनिंग का, मैं आऊंगा। उस बिजनेसमैन को ये रियलाइजेशन हुआ कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी यही बीजेपी में निकाल दी, मैं तो जिया ही नहीं, ना बच्चों को टाइम दिया, ना कहीं दुनिया देखी। तो लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब क्या होता है? टाइम। और टाइम का मतलब क्या होता है? आपकी हर क्षण अच्छी चाहिए। बिजनेसमैन की हर क्षण प्रेशर, यहाँ पे भी हैवी प्रेशर वर्क का, यहाँ पे भी चिंता। बीजेपी में तीनों बिरादरी की गड़बड़ी है। तो हर क्षण अच्छी जा रही है? नहीं। एक अच्छा आलीशान घर होना चाहिए कि नहीं? गाड़ी होनी चाहिए, आराम करने को वक्त मिलना चाहिए, अपने शौक पूरे करने के लिए वक्त मिलना चाहिए। दुनिया में 222 कंट्री है, कम से कम 20 कंट्री मरने के पहले देखना चाहिए कि नहीं? आपका पता नहीं, लेकिन मैं तो मानता हूं देखना चाहिए। आप मानते हो? यस। अगर आपकी इच्छा है दुनिया में 20 कंट्री देखना,
जैसा मैंने कहा वैसा जीवन जीना, तो आज का 1 घंटा आपकी तकदीर बदल सकता है। अगर आपने जीवन में उतारा तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। एक वक्त आएगा बीजेपी में रहोगे ही नहीं, बीजेपी से आउट हो जाओगे। मैं यहां था, यहां से आउट हो गया, आप भी ऐसा हो जाएंगे। तो धीरे धीरे तीनों चीज समझ में आएगी। तो पहले मैं एच पे बात करूंगा, फिर एम पे, फिर टी पे, बराबर। लोग कहते हैं मैं पैसा कमाने के लिए काम करता हूं, तो मैं कहता हूं गलत। काम करो समय कमाने के लिए। समझ में आ रही बात? तो ही आप सफल है कि नहीं? क्या आपके पास 15 दिन है कि 15 दिन आप अपनी मर्जी से कहीं भी चले जाओ, आपका फोन बंद हो, आपको कोई ढूंढ ना पाए, ऐसा कर सकते क्या? अगर कर सकते तो आपने टाइम कमाया। 1 हफ्ता घर में बैठना है, बस घर में ही बैठो, बरमूडा पहनो, नहा धो के बरमूडा पहनो, टी शर्ट पहनो, आराम, कुछ किधर जाने का नहीं। और बाहर निकल गए अगर आप, तो हम समझ जाएंगे आप खर्चा करने के लिए निकले, काम करने के लिए नहीं। वो लेवल पे यहाँ बैठा हुआ हर आदमी जा सकता है। तो चलिए पहले एच की बात कर लेते हैं। देखिए दुनिया में 10% लोग बीमार है, लेकिन पिछले 300 साल से 10% बीमार आदमी को ध्यान में रखकर बीमारियों की दवाई ढूंढी जा रही है, बीमार को ध्यान में नहीं रखा गया। लेकिन दुनिया में 90% वो लोग हैं जो हेल्थी एंड अनफिट है, वही एक दिन बीमार गिरते हैं। आज पहली बार कौन आया है यहाँ? हाथ ऊपर करिए। आप पहली बार आइए, वेरी गुड। आप भी पहली बार। आप कहाँ रहते हो? उल्लासनगर, बुरहानपुर। अरे क्या बात है, ये झूठ बोल रहे हैं, उल्लासपुर नहीं रहते हैं, ये उल्लासनगर नहीं और ये कुर्ला नहीं, तीनों झूठ बोल रहे हैं। क्यों? मैं तो शरीर में रहता हूँ, ये शरीर बुरहानपुर रहता है, ये शरीर उल्लासनगर रहता है, ये शरीर कुर्ला रहता है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी, आपको थोड़ा ऐसा होना पड़ेगा, शायद आपने आपका आ रहा है। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा आप कहाँ रहते हो, आपकी सबसे बड़ी जायदाद ये शरीर है। आप 5 करोड़ का फ्लैट खरीद सकते, लेकिन 5 करोड़ में एक शरीर खरीदो और उसमें घुस के बता दो, हो सकता है? 5 करोड़ के फ्लैट खरीद के उसमें घुस सकते हैं, लेकिन 5 करोड़ में शरीर खरीद के उसमें घुस सकते क्या? तो इसकी कीमत कितनी? अनमोल। तो क्यों इस पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है? सवाल ये है, अपने आप से पूछो। जिसको कैंसर हो गया उसने ध्यान नहीं दिया ना, उसने चाहा था कैंसर, डायबिटीज चाहा था, बीपी चाहा था, नहीं चाहा था, फिर भी हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था। धीरूभाई अंबानी को लकवा हो गया, मेरे और आपके जैसा आदमी ने उसको समझाया होता और काश उसके समझ में आया होता तो लकवा नहीं होता। चलिए अब कहानी देखते हैं बीमारी की। उसमें थोड़ा एडजस्ट करो तो क्लियरिटी हो जाएगा। वो लाइट के ऊपर ही एक एरो है, क्लियरिटी नहीं है। हाँ उधर 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 अंदर खाचे, उधर इधर लाइट के ऊपर ही वो बीच वाला। हाँ एडजस्टमेंट है, हाँ लाइट डार्क एडजस्टमेंट है। अक्सर क्लियर हो तो समझ लीजिए बराबर है, ठीक है। ये इसको देखो क्लियर, हाँ ठीक। देखिए पैंक्रियास ग्रंथि के सेल में जब परिवर्तन आता है उसकी वजह से डायबिटीज होता है, शुगर। डॉक्टर लोग दवाई देते हैं शुगर को कम करने की। शुगर कम होती है कि नहीं? होती है। शुगर की दवाई शुगर कम करती है, लेकिन पैंक्रियास को रिपेयर नहीं करती है। सही बात है? शुगर दवाई से कंट्रोल है, उसके बावजूद पैंक्रियास का डैमेज जारी है, क्योंकि दवाई यहाँ काम नहीं करेगी। रिसर्च ये होना चाहिए था पिछले 300 सालों में कि एक आदमी अगर जिंदगी जी रहा है तो उसका पैंक्रियास खराब नहीं होना चाहिए। क्या आप एग्री हो? कितनी सिंपल सी बात है, सभी लोग समझ पा रहे हैं। जितना आप यस कह रहे हो, यस कर रहे हो, यस करो, उतना समझ लो और जीवन में उतार लो, तो जैसा मैं कहता हूं वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा। आर्टरी के सेल में जब परिवर्तन आता है तो ब्लड प्रेशर नाम की एक बीमारी होती है। ब्लड प्रेशर की दवाई ब्लड प्रेशर को कम करती है, लेकिन आर्टरी को रिपेयर नहीं करती है। प्रेशर कंट्रोल है, उसके बावजूद
आर्टरी का डैमेज जारी है। रिसर्च ये होना चाहिए था कि एक आदमी जिंदगी जी रहा है तो उसका आर्टरी का सेल खराब नहीं होना चाहिए, राइट? अरे बहुत जल्दी समझ लो, आगे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्या बात है, मेरे उम्मीद से ज्यादा फास्ट हो आप। वेरी गुड। ओके, सेम कहानी थायराइड। थायराइड ग्रंथि के सेल में जब परिवर्तन आता है तो टीएसएच बढ़ता है। एट्रोक्सिन थायरोनम लाइफ टाइम खाओ, टीएसएच कम होता है। वो दवाई थायराइड के सेल्स को रिपेयर नहीं करती है। दवाई जारी है लेकिन डैमेज भी जारी है। रिसर्च ये होना चाहिए था, एक आदमी जिंदगी जी रहा है तो उसका थायराइड के सेल्स खराब नहीं होने चाहिए। सेम कहानी हर बीमारी में चलेगी। घुटने की गादी के सेल्स खत्म हो गए, पेन किलर, फिजियोथेरापी, नी रिप्लेसमेंट। रिजल्ट क्या होना चाहिए था, एक आदमी जिंदगी जी रहा तो उसकी गादी खराब नहीं होनी चाहिए। ब्लॉकेज, बाईपास। क्या आपको लगता है बाईपास फाइनल सॉल्यूशन है? अगर आपके बाथरूम में कचरा जाने के लिए यहाँ रास्ता है, जब बंद हो जाता है तो प्लम्बर को बुला के क्या करते हो, दूसरे कोने में बना लेते हो कि नहीं? यस और नो? यस? नहीं। मुझे लगा यस बोलोगे, नहीं, उसी को ठीक करते हो। लेकिन आप ज्यादा होशियार हो, दूसरे कोने में रास्ता बनाया, क्या होगा? पहला रास्ता इसलिए बंद हुआ, जाली नहीं था, साबुन के रैपर जाते थे, बाल जाते थे, बंद हुआ। वो गलती कंटिन्यू है तो रास्ते का मीनिंग निकला क्या? इसी तरह बाईपास करने से नया रास्ता बनाया जाता है, पैर या हाथ की आर्टरी निकाल कर। लेकिन पहला रास्ता बंद हुआ, उसकी प्रोसेस बॉडी में चालू थी ना, वो प्रोसेस थोड़ी बंद हुई, दूसरा रास्ता बंद होगा। 5-6 साल बाद चेकिंग कराइए, मैक्सिमम केस में ये मिलता है। जाइए किसी डॉक्टर को पूछिए बात, गूगल पे जाके स्टडी करिए, आपको जवाब मिलेगा। 50 साल का आदमी बाईपास करा लेगा तो 60 साल में आपको क्या लगता है, ब्लॉकेज नहीं रहेगा उसको? डेफिनेटली मिलेगा। जीना 120 साल है। रिजल्ट क्या होना चाहिए था, उसी रास्ते को क्लियर करो, या तो ब्लॉकेज ना हो। कुछ बीमारियों की कहानी कही, हर बीमारी में कहानी यही है। इसीलिए साइंस ने बीमारी पे ध्यान दिया, बीमारों पे ध्यान नहीं दिया। बीमारी की दवाई ढूंढी गई, इंसान की दवाई नहीं ढूंढी गई। तो पहली बार दुनिया में क्रांति आई है कि इंसानों की दवाई आ गई है। तो इंसान क्या है वो अभी समझ में आएगा। इस तरह हिंदुस्तान में चारों तरफ इंसान बीमारियों से परेशान है। अमेरिका 1980 से परेशान है, ये पुराना मरीज है, हमसे भी पुराना रोगी है ये। तो डॉक्टर लाइनस पॉलिंग नाम का एक साइंटिस्ट है जिनको 2 बार नोबेल प्राइज मिली। उन्होंने दुनिया को पहली बार एक बात बताई। क्या बताई? इंसान का शरीर 60 ट्रिलियन सेल से बना है और हम 120 साल जी सकते हैं। कितना? 120 साल। जल्दी से हाथ ऊपर करना, कौन 120 साल जीना नहीं चाहता है? अरे आपका तो हाथ अभी ऊपर था कि मैंने चश्मा नहीं पहना, इसलिए मैंने गलती। इनको बहुत ये हाथ ऊपर करना, अभी हाथ ऊपर करो। हाँ, ये 120 साल जीना नहीं चाहते। इनको 120 साल से भी ज्यादा जीना है। अब हाथ ऊपर करो। और एग्री हो गया? इसका मतलब कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता है कि नहीं? 200 साल मिले तो कैसा? अरे जोरदार, क्या बात है, सही बोला। ये हुई ना दम वाली बात। बोलने का ना कितना जीने का, डरते रहते लोग। फिगर बोलने का 400 साल जीने का, टेंशन नहीं, 120 से ज्यादा जियोगे। राजस्थान के अंदर 180 साल का आदमी है, जितना अभी वो बोलता है कुदरत मौत लिखना भूल गया है। गजब की बात है, बोले मौत ही लिखना भूल गया है। काश आपका भी भूल जाए। मुझे तो लगता है इनके साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है, क्योंकि इनके डिजाइन में स्ट्रॉन्ग देख रहा हूँ जीने की, और ऐसा होना चाहिए। चलिए, तो डॉक्टर लाइनस पॉलिंग ने क्या कहा?
इंसान का शरीर 60 ट्रिलियन सेल से बना है। ध्यान देना इस बात पे। ये सेल जो है ना, सेल वही हम है। ये जो सेल है ना, यही हम है। बिल्डिंग की भाषा में बात करें तो ये ईंट है। ईंट रख रख के बिल्डिंग बनी है ना, सेल जुटा जुटा के शरीर बना है। आपकी पेनक्रियास सेल है, आर्टरी सेल है, ब्रेन सेल है, थायराइड ग्रंथि सेल है। क्लियर? हर चीज सेल है ना। तो बॉडी के जिस हिस्से के सेल के अंदर परिवर्तन आता है, उसकी वजह से वहां जो तकलीफ होती है, उस तकलीफ को अलग अलग बीमारी का नाम दिया जाता है। कितनी सिंपल परिभाषा है। इसका मतलब यह है कि मेरे शरीर के कोई भी सेल्स में खराबी नहीं आए तो मुझे कोई बीमारी हो सकती है क्या? तो किसको होगी? जिसके शरीर में परिवर्तन आएगा। तो मेरे शरीर में परिवर्तन ना आए इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या ये आपका सवाल है? yes. आपके शरीर के सेल्स में परिवर्तन ना आए इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये आपका भारी प्रश्न है, क्योंकि आपको 120 साल से ज्यादा जीना है। तो उस प्रश्न के ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। इसीलिए अगर मेरे सेल कोई भी बीमार नहीं गिरते तो बीमारी आएगी नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हो तो सेल के लिए 3 नियम को लिख लीजिए। ये 3 नियम सेल्स को हेल्दी रखता है। ध्यान देना बात पे। ये 3 नियम सेल्स को हेल्दी रखता है। और अगर किसके सेल बीमार है तो उसको धीरे धीरे हेल्दी बनाता है। इसका मतलब जो आदमी बीमार है उसके सेल्स बीमार हैं, धीरे धीरे हेल्दी बनेंगे तो बीमारी धीरे धीरे निकल जाएगा। लेकिन दवाई खाता रहेगा तो सेल्स रिपेयर होता है? नहीं होता है। देख लो ये बात। तो चलिए आगे चलते हैं। 3 नियम है। पहला नियम है हमारे सेल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हमारे सेल का सबसे बड़ा नुकसान, हमारे सेल का सबसे बड़ा दुश्मन जो सेल को नुकसान पहुंचाता है, उस दुश्मन का नाम है फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल नाम का एक केमिकल हजारों कारणों से हमारे शरीर के अंदर उत्पन्न होता है। अगर हम उसको साइंस की परिभाषा में बात करें तो उस फ्री रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। वो इलेक्ट्रॉन ढूंढता है अपनी सर्किट को कंप्लीट करने। अगर वो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए पैनक्रियास ग्रंथि के सेल्स पर अटैक करके उस पैनक्रियास के सेल से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो पैनक्रियास के सेल में परिवर्तन आने से क्या होगा? आगे चल के पैनक्रियास के सेल में परिवर्तन आने से डायबिटीज होगा। इसका मतलब अगर मैं फ्री रेडिकल को मैनेज करता तो मेरी पैनक्रियास बिगड़ती क्या? नहीं। यही फ्री रेडिकल आर्टरी पे अटैक करेगा तो चलो ठीक है, पैनक्रियास का नहीं कि आर्टरी पे तो बीपी होगा। अगर उस फ्री रेडिकल को मैं मैनेज करता तो बीपी होता? नहीं होता। नहीं होता ना। तो ये कितनों को बीपी है? हाथ ऊपर करिए। ब्लड प्रेशर ठीक है, इसका मतलब बाकी को नहीं है। तो बाकी लोगों ने मैनेज करना चाहिए कि इंतजार करने का बीपी होने का? भारी प्रश्न है, सोचो। क्या गारंटी है कि आपकी आर्टरी के सेल में परिवर्तन नहीं आएगा? यस, अगर फ्री रेडिकल मैनेज करेंगे तो नहीं आएगा। यही फ्री रेडिकल घुटने के सेल पे अटैक करेगा तो वहां डैमेज करेगा। इम्यूनिटी पे अटैक करेगा तो इम्यूनिटी वीक होगी। कोलेस्ट्रॉल पे अटैक करेगा तो ब्लॉकेज होगा। सादी भाषा में एक ही लाइन में कहा जाए, फ्री रेडिकल ही हमारे सेल्स के अंदर परिवर्तन लाता है और बॉडी के जिस हिस्से में फ्री रेडिकल की वजह से परिवर्तन आता है वहां पर जो तकलीफ होती है उसे बीमारी कहते हैं। इसीलिए हर आदमी ने 18 साल की उम्र के बाद एक बायोप्रोटेक्टर खाना ही चाहिए। क्यों? माँ बाप ने हेल्थ पे ध्यान दिया था, पैदा हुए, अब आप दो, नहीं तो परिणाम धीरू भाई जैसा भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। आप किसी के लिए नेगेटिव नहीं कहते, लेकिन केयर करोगे। केयर क्यों चाहिए? आज धीरू भाई चले गए, पता है ना? आज नहीं मतलब चले गए,
लेकिन धीरू भाई के दोनों बच्चे अगर बिजनेस पे ध्यान नहीं देते तो ठीक है, मैनेजर तो पहले से है ना, वो लोग संभालेंगे तो बिजनेस चलता क्या? तो आपका हेल्थ रूपी कारोबार सोचते हो कोई डॉक्टर के भरोसे चलेगा तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी क्या? आपको अपने स्वास्थ्य की केयर, अपने स्वास्थ्य के शरीर का कारोबार खुद संभालना पड़ेगा। चाहते हो? तो समझिए पहले नियम को। 18 साल के बाद फ्री रेडिकल के सामने लड़ने की क्षमता कम होती है, इसीलिए गोली बायोप्रोटेक्टेंट। 40 के बाद 2 बार यही दवा। कैसा रहेगा? मजा आएगा, मुझे तो मजा आ रहा है, आपका पता नहीं। देखो ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा हूँ क्या? ये ठीक लग रहा है, वो ठीक लग रहा है, ये लोग सब खा रहे हैं, ये भी खा रहे क्या? हाँ, ये भी चमक रहे, देखो ये भी। चलिए, पहला रूल समझ में आ गया? रूल नंबर 2 वेरी इंटरेस्टिंग है, ध्यान देना। इसको कहते हैं कोएंजाइम। पता है इसकी खोज कब हुई? 1957 में, आज से 57 साल पहले इसकी खोज हुई। पिछले 200 साल में हेल्थ के ऊपर जितनी खोज हुई है वो सारी खोज में ये नंबर 1 खोज है। सोचो, 200 साल की रिसर्च की सबसे बड़ी रिसर्च जिसको आप सुनने जा रहे हो, जिसको कोएंजाइम कहते हैं। क्या है ये कोएंजाइम? हम जो खाना खाते हैं वो खाना पचने के बाद उसमें से बनता है एंजाइम, और जब तक हमारी उम्र रहती है 30 साल, तब तक ये 320 से 350 mg बनता है। उसके बाद ये 20 से 80 mg कम बनेगा तो कम ही बनेगा। 320 से 350 mg 30 साल तक बनता है। ये करता क्या है? इसका काम है हमारे सेल के अंदर, हम क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल, बहुत सारे सेल का इकट्ठा जोड़, यानी हम। ये क्या करता है? सेल के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करता है। अब एनर्जेटिक कब रहते हैं? सेल्स के अंदर CO का फंक्शन चलेगा तो। एनर्जी का हाईएस्ट फंक्शन कब रहता है? जवानी में रहता है। जवानी किसको कहते हैं? 20 और 30 साल की बीच की उम्र को जवानी कहते हैं। इस उम्र के लोगों को रोड पर देखिए कैसे चलते हैं? जमीन से 2 फुट ऊपर चलते हैं। खुद से छोटे हैं तो क्या समझते हैं? इसको अकल नहीं आया। खुद से बड़े तो क्या समझते हैं? ये पुराने जमाने का आदमी है, मैं ही ज्ञानी, उसका नाम है जवानी। यस और नो? यस। हाँ, ये भी 30 साल के अंदर है। हाँ बोल रहे मैं तो ना बोलेगी। हाँ बोल रही, सही बात है, मतलब मेरी बात सही है, ठीक है। तो जमीन से 2 फुट ऊपर चल, लेकिन जैसे ही उम्र 30 क्रॉस होती है, ये 20 से 80 mg कम बनता है। तो जो जमीन से 2 फुट ऊपर चलते थे, जमीन पर लैंडिंग करते हैं, हकीकत की दुनिया में आ जाते हैं, टांगों की ताकत कम होने लगती है, मुट्ठी की पकड़ ढीली होने लगती है, शरीर के परिवर्तन को महसूस करते हैं। बुढ़ापे में पहला कदम, उसका नाम है CO2। याद करिए वो दिन कैसे थे 20 और 30 वाले? कोई परवाह नहीं थी, हमसे बढ़कर कोई था ही नहीं दुनिया में। यस और नो? अरे बोलना ही पड़ेगा यार, है ऐसा। वो जिंदगी अलग है, वो बेपरवाह एकदम मस्त जिंदगी इसी से आती है, ठीक है। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये कम बनेगा तो 35 साल की उम्र में बुढ़ापे में पहला कदम, 45 साल की उम्र में बुढ़ापे में दूसरा कदम, 55 साल की उम्र में बुढ़ापे में तीसरा कदम, फिर क्या? फिर बोनस। इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है 58 साल में रिटायर, 58 साल में रिटायर, इसीलिए गवर्नमेंट 58 में रिटायर कर देती है। लेकिन जैसे ही उम्र 30 क्रॉस होती है, आपको भी लगेगा, जैसे ही उम्र 30 क्रॉस होती है, एक कोएंजाइम खाइए, 40 क्रॉस होता है तो एक 2 बार खाइए। ऐसा करने से क्या होगा? बुढ़ापे में पहला कदम 75 की एज में, बुढ़ापे में दूसरा कदम 95 की एज में,
ध्यान दो। बुढ़ापे में तीसरा कदम 105 साल की उम्र में, फिर क्या, फिर बोनस 120 से ज्यादा जियो। अभी आप कहोगे मेरी तो उम्र 30 निकल गई, अभी 55 हो गई, तो क्या करने का? तुरंत खाने का। जैसे इसको खाना शुरू करोगे, महीना 2 महीना 3 महीना में आप 3 से 5 साल पीछे चले जाओगे। साल भर खाया तो 10-15 साल पीछे वाली हेल्थ मिलेगी। ऐसा ही चलते रहा तो झूलेलाल तो नहीं बनोगे। झूलेलाल तो नहीं बनोगे, क्योंकि उसमें मजा भी नहीं है, मजा भी नहीं है उसमें। लेकिन आपको एक मुकाम पे लाके ये खड़ा कर देगा, फिर आपकी हेल्थ को मेंटेन करेगा। कैसे मेंटेन करता देखते हैं। क्योंकि ये डीएनए को हेल्दी रखता है। अब आपको डीएनए को हेल्दी रखना है। अगर डीएनए हेल्दी रहेगा तो कैंसर से लेकर डीएनए रिलेटेड बहुत बीमारी नहीं होगी। एक उम्र के बाद शुरू होती है। जेंट्स में प्रोस्टेट कैंसर कब शुरू होता है? 50-55 के बाद देखा गया है। ओके। इसका मेजर स्टॉक हार्ट, लिवर, किडनी और स्नायु में रहता है। जब घुटने के स्नायु में CO2 कम होता है, तब लुब्रिकेंट कम बनता है, तब जाके गादी घिसता है। ये रेस्पॉन्सिबल है गादी घिसने के लिए। पहले से ध्यान दिया तो कोई तकलीफ होगा क्या? नहीं। लेकिन तकलीफ है तो ये लेना तो पड़ेगा ना, क्योंकि स्नायु लुब्रिकेंट बनाएगा तो फायदा होगा, डेफिनेटली होगा। ये हमारे 3 पुर्जे को हेल्दी रखता है, हार्ट, लिवर और किडनी। हार्ट जब ऐसा ब्लड पंप करता है ना, हर सेल तक जाता है, तो हर सेल तक पोषक तत्वों पहुंचता है, जिसको कहते हैं गर्म खून। जब CO2 कम होगा तो हार्ट उतना बढ़िया पंपिंग नहीं करेगा, तो हो सकता है कि सेल तक थोड़ा सा कम पहुंचे। उसको कहेगा खून इसका ठंडा हो रहा। तो गर्म करने के लिए गैस पे नहीं बैठने का, गर्म करने के लिए ये प्रोडक्ट खाने का। CO2 ये खून को गर्म करेगा, वो यानी हार्ट के फंक्शन को इंप्रूव करेगा। मैं आपको इसका एक एग्जांपल कहना चाहूंगा। यहाँ बैठा हुआ कोई आदमी के साथ ऐसी घटना होती होगी जो मैं कहने जा रहा हूँ, बताना जरूरी नहीं है, आपने एक्सपीरियंस कर लेना, फिर इधर आके बताना 15 दिन के बाद क्या होता होगा मैं बताऊंगा। यहाँ कुछ लोगों को कंटिन्यू यहाँ थोड़ा सा हल्का दर्द, थोड़ा सा कंफर्टनेस नहीं लगता होगा। ऐसे बहुत लोगों को होगा यहाँ। कम से कम इतने में से 10 लोग तो मिलेंगे ही जो 35 साल के ऊपर गए। लेकिन जैसे ये 2 हफ्ता खाएंगे, मजा आ रहा है, ये मजा है ना, ये वापस से जंग हो रही है, वो ये CO2, इसलिए ये हार्ट को हेल्दी रखता है। लिवर को भी यही हेल्दी रखता है। लिवर का काम है 500 से ज्यादा केमिकल बनाना, 1000 से ज्यादा करियर। हमारे यंग नेता विलासराव देशमुख जस्ट यंग एज 67 की एज में गए। हेल्थ कॉन्शियस आदमी, मेरे हिसाब से CO2 की कमी थी, जिसकी वजह से लिवर एनर्जी पे असर हुई। और किडनी को भी यही हेल्दी रखता है। बोरीवली टू चर्चगेट एंड कल्याण टू VT, जितने डायलिसिस यूनिट है ना, देखो हजारों मरीज है किडनी के, यही वजह। इसीलिए हर इंसान ने 30 साल के बाद 1, 40 के बाद 2 बार ये खाना ही है। आपने कल से शुरू करो। चालू है, कैसा लग रहा है? क्या बात, पहले क्या हो गया? चलिए, वेरी गुड। रूल नंबर 2 क्लियर। सेल के लिए रूल नंबर 3। पहला रूल सेल को बचाता है, दूसरा रूल सेल को यंग रखता है, तीसरा रूल सेल्स को न्यूट्रिशन चाहिए। हमारे सेल्स को 46 एसेंशियल न्यूट्रिशन चाहिए। अच्छे से अच्छा खाना खाइए, ये नहीं मिलता। लेकिन हम खाते क्या है? फास्ट फूड। क्या है फास्ट फूड? समोसा, कचौरी, बर्गर, रगड़ा पैटी, उसल, मिसल, पकोड़े, मामा खाने का बड़ा, उसमें मामा किधर, है ना? यही खाते हैं हम। इससे हेल्थ खराब होती है, यस और नो? यस। लेकिन ये पूर्ण सत्य नहीं है। हकीकत यह है कि ना समोसा में ताकत है हेल्थ बिगाड़ने की, ना कचौरी में, ना पिज्जा में, ना बर्गर में ताकत नहीं है हेल्थ बिगाड़ने की। तो फिर हेल्थ खराब क्यों होती है? क्योंकि हमें जो 46 पोषक तत्व चाहिए
वो उसमें नहीं है। अगर पाव भाजी के साथ अगर 46 न्यूट्रिशन मिले तो पाव भाजी थोड़ी हेल्थ बिगाड़ेगी, क्या समोसा हेल्थ बिगाड़ेगा? हेल्थ उस फास्ट फूड से नहीं बिगड़ती है, हमें जो चाहिए वो नहीं मिलता है उसमें से, इसलिए हेल्थ बिगड़ती है। सोचने का तरीका बदल दो। इसीलिए लोग क्या कहते हैं, मैं घर का खाना खाता हूं, बहुत अच्छी बात है। 20, 25, 30, 35 मिलेंगे, 46 नहीं मिलेंगे। 46 पृथ्वी पे सिर्फ इसी के अंदर है। आप बोलोगे आप दावे के साथ कैसे कह सकते हो? अरे मैं नहीं कहता हूँ, साइंटिस्ट कहते हैं। साइंटिस्टों ने पिछले 70 साल, 35 साल, 40 साल से इस पर रिसर्च किया है। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, आज से 300, 350 करोड़ साल पहले समंदर में एक वनस्पति उत्पन्न हुई। कितने साल? 300, 350 करोड़ साल पहले, जिसका नाम स्पिरुलिना है। इसकी 35 डिफरेंट प्रजाति है, उसमें से सबसे उच्च प्रजाति स्पिरुलिना फ्रिकेंशियस है। उसी के अंदर 46 पोषक तत्व उपलब्ध है। हिंदुस्तान में एकमात्र ये जरिया है इसको मिलने का। बाकी यही वो प्रोडक्ट है जो नासा के साइंटिस्ट उधर स्पेस पे खाते हैं, आकाश में, यही वो प्रोडक्ट है। इसीलिए हमारी खाने की मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए 5 साल की उम्र के बाद आधी गोली, 10 के बाद 1 और 15 साल की उम्र के बाद 1-1 गोली 2 बार। ये 3 नियम को अगर आप जीवन में उतारते हैं, ध्यान देना बात में, तो आपके सारे सेल्स के ऊपर काम करने से आपको हेल्थ मिल सकती है। लेकिन जो बीमार आदमी है वो सेल से बना है कि नहीं? उसके सेल बीमार है। क्या वो जो बीमारी की दवाई खा रहे हैं वो दवाई उस बीमारी को ठीक करती है कि सेल्स को ठीक करती है? बीमारी पे काम करती है, सेल पे नहीं काम करती है। तो उसको बीमारी जो भी हो, ये प्रोडक्ट लेना चाहिए। क्या डायबिटीज वाले ने लेना चाहिए? यस, क्योंकि शुगर की दवाई शुगर कम कर रही है, लेकिन ये तो पैंक्रियास पे काम करेगा ना। बीपी की दवाई बीपी कम कर रही है, लेकिन आर्टरी पे काम करेगा ना। ये 3 नियम। थायराइड की दवाई TSH कम कर रही है, लेकिन ये थायराइड ग्रंथि पे काम करेगा ना। इसीलिए बीमार आदमी को बीमारी में से बाहर लाने में मदद करता है, दवाई का डोज कम करने में मदद करता है। लेकिन बीमार आदमी को इस 3 प्रोडक्ट के साथ एडिशनल ऑप्शन भी है। एडिशनल ऑप्शन भी है, जैसे कि अगर बीमारी मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश मतलब पेट, तो पहले 3 प्रोडक्ट के साथ ये खाने का रोज रात को 1 गोली 1 महीना। हाँ, आपको बता दूं जानकारी के लिए, 26 तारीख को वेस्टर्न रेलवे माटुंगा में कर्नाटक संघ हॉल में 6 बजे एक प्रोग्राम है, जिसमें कौन सी बीमारी में कौन सा प्रोडक्ट यूज करने से आराम मिलता है, ऐसी लिस्ट ऑफ बीमारी को कवर किया जाएगा। ऐसी ट्रेनिंग है, सिर्फ बीमारी पे ट्रेनिंग है। उसमें सेल्स के नियम वगैरह कुछ नहीं समझाएंगे, डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम बीमारी। ऐसी कई बीमारियों को हम उसमें कवर करेंगे जो कॉमनली हमारे सराउंडिंग दिखती है। तो जो भी आना चाहता है उसने पहले से जिन्होंने आपको बुलाया उनके पास से पास कलेक्ट करें। 26 तारीख 6 बजे शार्प। ये एक बहुत बड़ी मूवी है 26 तारीख को, ऐसी मूवी जो जिंदगी में देखनी जरूरी है। अगर पी के देखी तो पी के ये देखो, पी के देखी तो पी के ये देखो। पी के 10 बजे खत्म हो। अरे समय क्या, ऐसा ज्ञान मिले तो सुबह तक बैठने की तैयारी चाहिए। ज्ञान के सामने समय की कोई कीमत नहीं होती है, और ज्ञान पैसे से खरीदा भी नहीं जाता। ज्ञान तकदीर से मिलता है। आप तकदीर वाले इसलिए ये सुनने मिल रहा है, बाकी कितने घूम रहे बात, क्या वो तकदीर वाले नहीं? मैं तो कहूँगा ये 8% लोग भी तकदीर वाले नहीं है, इन्हें पता ही नहीं। हेल्थ का मजा तो चखा ही नहीं है इन लोगों ने। इन लोगों ने पैसे का कड़वा टेस्ट चखा है, लेकिन हेल्थ रहेगी तो पैसे का टेस्ट आता है भाई। मिठाई कब खा सकेगा उस पैसे से जब हेल्थ ठीक रहेगी, तो पैसे का टेस्ट चखेगा ना आदमी। पैसा थोड़ी खाता है कोई आदमी। आपको लगता है पैसे वाले पैसा ही खाते होंगे, ऐसा नहीं है भाई, वो भी खाते हैं।
ये पैसा वाला खाना नहीं खा पाते बिकॉज ये उनकी मजबूरी है। चलिए, कोई पतला होना चाहता है, एक बार का खाना छोड़ के लीजिए। कोई मस्त तबीयत बना, मतलब मोटा नहीं, नॉर्मल बिल्ड होना चाहता है, दूध के साथ ये लीजिए। पतला आदमी इसलिए पतला है, प्रोटीन की कमी है, इसलिए स्नायु डेवलप नहीं हुए। मोटा इसलिए मोटा है, मतर ढीले डाले के भी आराम से बैठिए। मार्केट में 500 से ज्यादा प्रोटीन है, लेकिन नंबर 1 दुनिया में ये है क्योंकि इसके अंदर DIB है। प्रोटीन पचेगा नहीं तो नाइट्रोजन बनता है जो किडनी को नुकसान करता है। DIB प्रोटीन को पचा देता है, दुनिया में किसी के पास नहीं। नंबर 1 लेन गार्ड कैप्सूल खाने के पहले लिया जाता है पतले होने के लिए। ओमेगा बायो प्लस हाई BP, कोलेस्ट्रॉल, मसल स्पेन वगैरह के लिए लिया जाता है। इसकी खासियत बता दूं, इसकी खासियत क्या है? जैसे ये सेल है ऐसा समझो, इसके बाजू में एक सेल और है, इसके बाजू में एक सेल और है। ये बीच में जो है इसको सेल को बांध के रखता है, बाइंडिंग फोर्स जिसको कहते हैं। एक बिल्डिंग जब पुरानी हो जाती है, धीरे 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 गिरती है ना, वैसे ही शरीर जर्जरित होता है तो बाइंडिंग फोर्स कम होने लगता है। ओमेगा बाइंडिंग फोर्स क्रिएट करता है, इसलिए अच्छा आदमी भी वो पहले 3 प्रोडक्ट के साथ साल में 2-3 बॉटल खाए तो वेरी गुड। आपके स्ट्रक्चर को वापिस से ऐसा मस्त बना देगा। चलिए, डायबिटीज के लिए है ये, आर पावर जोड़ों के लिए। अगर आप बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, ढोलक के पास, तो वो भी ढोल बजा के यही लिख के देता है, जिसके अंदर बोझवेलिन रहेगा, कंपनी दूसरी रहेगी, लेकिन खोज बोझवेलिन की इसी कंपनी ने की है, यही सबको सप्लाई करता है। R3 पावर जोड़ों के लिए। ये लेडीज के लिए, हड्डियों के लिए, लेडीज को जरूर खाना चाहिए, हस्बैंड से बराबर लड़ाई कर सके। हड्डी मजबूत चाहिए हस्बैंड से लड़ने के लिए। चलिए, ये लिवस्ट्रॉन्ग लीवर संबंधित सभी समस्या का इस पृथ्वी का अद्भुत प्रोडक्ट। फैटी लिवर, सिरोसिस ऑफ लिवर, स्टगिस लिवर, इंडाइजेशन, भूख नहीं लगना, सब चीज में काम आता है। लेकिन पीने वाले के लिए वरदान है, क्योंकि दोपहर को एक गोली खाया, रात को शराब पीने के 1 घंटे पहले एक गोली खाया, तो शराब के 2 नुकसान है, उससे बचता है आदमी। पहला नुकसान ये कि आदमी बहक जाता है तो अच्छे अच्छे रिश्ते बिगड़ते हैं। दूसरा नुकसान शरीर में बीमारी होती है, तो ये लेने थे, दोनों से बच सकता है आदमी। लेकिन कोई कहेगा हमें आदत नहीं है तो हम भूल जाते हैं, शराब पीते पीते याद आ गया, तो कोई बात नहीं, डब्बी खोलो, एक गोली मुंह में डालो, ढक्कन खोलो, एक घूंट लगाओ, डायरेक्ट। बचपन से सुना था दवा दारू दवा दारू, ये दवा है, दारू बाहर मिलता है। नो प्रॉब्लम। खुश हो गए आप लोग? परमिशन मिल गया है। सबसे ज्यादा खुश तो यही हो रहा है इस प्रोडक्ट को देख के। चलिए, कर्कुमिन, हल्दी में से सिर्फ 5% कर्कुमिन निकलता है जो एंटी कैंसरस है। दुनिया की सबसे बड़ी कैंसर इंस्टीट्यूट एंडरसन रिसर्च सेंटर कहता है, क्या कहता है? 100 में से 70 कैंसर के मरीज ठीक होते हैं इससे। कौन कहता है? एंडरसन कहता है। क्या दुनिया का कोई भी कैंसर इंस्टीट्यूट ये कहता है फलानी दवाई से 2 या 5% ठीक होता है? नहीं कहता, मतलब ये अथॉरिटी हो गया। दूसरी बात, कंपनी के रिसर्च पेपर कहते हैं 100 में से 70 ठीक होता है। क्या दूसरी कैंसर की दवाई बनाने वाली कंपनी ने अपने रिसर्च पेपर में कहा है कितना %? नहीं कहा है। कैंसर म्हणजे कैंसर, कैंसर मतलब कैंसर। अगर जिंदगी दाव पे लगी है तो पढ़ा लिखा और समझदार आदमी जिंदगी का दाव वहां पर खेलेगा जिस चीज पे इस पृथ्वी पर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई हो, उसको मैं अकलमंद आदमी कहूंगा। तो यही है, पढ़ लो गूगल में जाके, प्रमाण मिल जाएगा। उसके बावजूद भी आदमी दूसरा एक्सपेरिमेंट करे तो वो खुद जवाबदार रहेगा उसके लिए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए ये स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, कैंसर में भी काम करता है और स्पेशली प्रोस्टेट कैंसर में। ये IgG इम्यूनिटी बूस्टर है, जबरदस्त प्रोडक्ट है। हिंदुस्तान की बेहतरीन मल्टीविटामिन ड्यूअल लेयर, एक लेयर स्टमक में डिजोल्व होती है तो एक लेयर आंतरी में डिजोल्व होती है, तब जाके विटामिन का हमें पूरा फायदा मिलता है। इसका कोई कंपैरिजन हिंदुस्तान में नहीं है। एक से ज्यादा गोली खानी नहीं पड़ती, कई कंपनी की 2 या 3 गोली खानी पड़ती है, या 2 गोली 2 बार खानी पड़ती है। बॉटल पे पढ़ना उनके, या क्लियर कट मेंशन है गोली खाओ।
और पूरे पृथ्वी पर आंखों के लिए इसके जैसा प्रोडक्ट ही नहीं है। आप बड़े से बड़े आंख के डॉक्टर के पास जाइए, वो ज्यादा से ज्यादा को ल्यूटिन लिख के देगा 30 mg, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। लेकिन हमारे ब्लड प्लाज्मा के अंदर 1:5 रेशियो में जियाजांसिन एंड ल्यूटिन रहता है। जब वो रेशियो नीचे जाने लगता है तब आंखों के विजन में गड़बड़ होने लगता है। लोग चाहते कि फिर से आंख अच्छी हो और अच्छी रहे, तो 1:5 रेशियो में जियाजांसिन एंड ल्यूटिन, जिसका नाम है जिया ल्यूटिन, इस पृथ्वी पे इससे बढ़कर कोई है ही नहीं आंखों के लिए। 7 दिनों में आंखों में फर्क दिखता है, 7 दिनों में। महीना 2 महीना खाया, अद्भुत परिणाम। ऐसे बहुत सारे केस हैं, कंपनी ने रिसर्च किया, इस पे रिसर्च पेपर है, अद्भुत। जो लोग भी लाइट को लगातार देखते हैं, इन दिनों हम लाइट को 6 घंटा देखते हैं। 2 घंटा मोबाइल देखते हैं, ये सुनो, 2 घंटा टीवी, 2 घंटा कंप्यूटर। पुराने जमाने लाइट को देखता था क्या आदमी? नहीं। लाइट का उपयोग एज अ टॉर्च होता था, सूरज की रोशनी में पढ़ते थे, लाइट जला के पढ़ते थे, क्योंकि उस समय टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं था, बराबर, और कंप्यूटर नहीं था। ये टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर जिसे हम देखते हैं वो लाइट है। इसलिए इन दिनों आँख खराब होती, तो हर आदमी ने साल में 2-3 बोतल तो खानी ही चाहिए। और कंप्यूटर पे काम करने वाले जो 8 घंटा कंप्यूटर में काम करते हैं, रोज एक गोली खानी चाहिए। 12 साल की उम्र के बाद लिया जाता है। और कंपनी के अद्भुत 5 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं। लेकिन कंपनी ने अभी 26 तारीख को थोड़ा सा बताऊंगा उस पर भी, कंपनी ने अभी 38 प्रोडक्ट लॉन्च किए। जौहरा करके एक ब्रांड है, रिसर्च बेस्ड है, 38 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, जिसमें एक बहुत मैजिक प्रोडक्ट है। आप नेल पॉलिश लगा दी? लगा दी। आप भी लगा दियो। अभी ये निकालोगे कैसे? आप इसको निकाला कैसे जाता है? रिमूवर कॉटन में लेके घिसना पड़ता है वो। रिमूवर कॉटन में लेके घिसना पड़ता है। लेकिन कंपनी ने कैसा लाया है? उंगली डालो, 1 2 3, देखो ऐसा, मतलब ऐसे ही हो जाएगा। मैंने लगाया नहीं, लेकिन ऐसे है ना मैजिक। यस, हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं ऐसा मैजिक। कितना बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे यूनिक प्रोडक्ट है। अभी आने दो, फिर पता है। चलिए, इस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली जाए 5 मिनट में। इस पृथ्वी की ये सबसे बड़ी कंपनी है। इस पृथ्वी की ये सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका नाम है शामिल है। इस दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जिस कंट्री की कोई कंपनी फार्मा बड़ी हो और यहाँ से कुछ सप्लाई ना होता हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ लो मैंने क्या कहा? इस पृथ्वी में सबसे बड़ी कंपनी, जिसकी स्थापना 1988 में हुई, अमेरिका के अंदर तविंसा के नाम से। 91 में हेडक्वार्टर को हिंदुस्तान बनाया। 93 में रिसर्च पे ध्यान दिया। 91 में हिंदुस्तान में हेडक्वार्टर, 92 में रिसर्च पे ध्यान दिया, 93 में क्वालिटी प्रोडक्शन पे ध्यान दिया, और 94 में प्रेसिडेंट शंकर दयाल शर्मा द्वारा बेस्ट क्वालिटी एक्सपोर्ट अवार्ड मिला, जो हिंदुस्तान के अंदर टोटल सभी फील्ड की मिलकर 10 ही कंपनी को मिलता है, उसमें से एक कंपनी थी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और 96 में इस पृथ्वी पर एक आविष्कार हुआ। उस आविष्कार को समझने के पहले हम इसे समझ लेते हैं। आज हर जगह एक ही साइंस की बोलबाला है, एलोपैथी। लेकिन उस पर सवाल है, डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, दवाई की चिट्ठी द्वारा मृत्यु, किताब का नाम मार्केट में उपलब्ध है, खरीद सकते मॉल में से। इसके पहले पन्ने पे लिखा है, जितनी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होती है, उससे ज्यादा मृत्यु प्रिस्क्रिप्शन से होती है। लेकिन प्रूवन यही है। ये एक साइंस है दम वाला, जो छाती ठोक के कहता है। क्या कहता है? कि हमारी बीपी की दवाई बीपी कम करेगी, तो करेगी, करती है कि नहीं? यस। लेकिन वो कहता है दावे के साथ, किडनी खराब हो सकती है, ब्रेन पे असर हो सकती है, लीवर पे हो सकती है। मालूम है बीपी की दवाई खाने वाले को, फिर भी खाते। ये छाती ठोक के कहती है हमारी दवाई डायबिटीज को कम करेगी, करेगी। क्रोसिन अगर 500 mg का खाया आपने,
सिर दर्द जाएगा, बुखार जाएगा, सर्दी जाएगा, तो जाएगा कि नहीं? यस और नो? यस। आप मुझे बताइए, एलोपैथी के अलावा मार्केट में मिलने वाली इतनी आयुर्वेदिक हर्ब है, क्या कोई कंपनी दावे के साथ कह सकती है कि हमारी 500 mg दवाई का ऐसा परिणाम आता है? नहीं कह सकती है। तो आप खाते किस लिए सब हल? फायदा होने के लिए। जिस फायदे के मकसद से आप वो खाते हो, आपको मालूम है वो फायदा होगा? नहीं पता आपको। जिसने दिया उसको पता है क्या? नहीं पता। जो कंपनी बना दी उसको पता है क्या? नहीं पता। नुकसान के चांस बहुत ज्यादा है। क्यों? जहां होगी वहां से उसने टॉक्सिन अब्जॉर्ब किया होगा, सभी धरती पोल्यूटेड हो चुकी है। अगर एक कायदा आता है कि हैवी लेड एनालिसिस सर्टिफिकेट और आर्सेनिक एनालिसिस सर्टिफिकेट, टॉक्सिसिटी एनालिसिस सर्टिफिकेट, 99.9% सारे प्रोडक्ट बंद हो जाएंगे। यानी कि एलोपैथी के अलावा कोई है नहीं दावे के साथ बात करने वाला, लेकिन इसके सामने, इसीलिए साइंस पॉपुलर हुआ। यह हर चीज का दावा करता है, ऐसा होगा तो होगा, ऐसा दावा वाला इसके अलावा कोई नहीं है, कोई नहीं। ना होम्योपैथी दावा कर सकता है, ना आयुर्वेदिक कर सकता है। अगर कर सकता है तो एक दवाई का नाम बता दीजिए और 500 mg का परिणाम बता दीजिए, नहीं बता सकते। लेकिन इसके सामने एक साइंस आया, मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी, जिसने दावे के साथ बात करनी शुरू कर दी। यानी कि इस पृथ्वी पर सेकंड प्रूवन साइंस मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी, नो साइड इफेक्ट, क्योंकि वो बीमारी पे काम ही नहीं करता, इंसान पे काम करता है। टेंशन में आ गए एक मिनट के लिए। अरे वो इंसान पे काम करता है। बीमारी पे काम करने वाला प्रोडक्ट बीमारी को कंट्रोल रखता है, इंसान को ठीक नहीं करता। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कंपनी ने काली मिरी में से बहुत सारे मॉलिक्यूल होते, उसमें से देखा कौन सा मॉलिक्यूल इंसान की बॉडी पे काम करता है, अलग निकाला, बाकी कचरा फेंक दिया, उसको बायोप्रिन नाम रखा और प्रूव किया बायो एनहांसर है, साबित कर दिया, चैलेंज के साथ दावा कर दिया। दम है तो कोई काट के बताए इस दावे को। 98 में पोस्टिन के पौधे से मॉलिक्यूल निकाला, प्रूव किया इंसान पतला होता है। 2005 में थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला इसको। पता है इसका मतलब क्या होता है? मानव जाति के लिए सबसे हितकारी उस साल की खोज, उसको थॉमस अल्वा एडिसन अवार्ड मिला। तो ये था, बहुत बड़ा अवार्ड होता है। 99 में कर्कुमिन में से, मतलब हल्दी में से 5% कर्कुमिन निकाला, उसकी केमिस्ट्री चेंज, बाकी सब कचरा। इसलिए ज्यादा हल्दी खाओगे तो नुकसान होता है, लेकिन हल्दी का पर्टिकुलर मॉलिक्यूल खाओगे तो फायदा होता है। और प्रूव किया कि इससे कैंसर ठीक होता है। ये पेटेंट नंबर। कौन कहता है कैंसर ठीक होता है? एंडरसन कहता है। कौन कहता है? कंपनी के रिसर्च पेपर कहते हैं, पेटेंट नंबर है। ऐसा करते करते कंपनी ने आज की तारीख में 94 पेटेंट ले लिया मॉलिक्यूल के। पेटेंट कब मिलता मालूम है? 100 में से 83 लोगों को 100% रिजल्ट आए। फार्मा की दवाई 80% पे भी नहीं रहती है, 40, 45, 65, 70% पे होती है दवाई। जो दवाई हम इंग्लिश बोलते हैं जिसको, यहाँ 83%। 100 में से 83 को फायदा होता है तो पेटेंट मिलता है। यानी पेटेंट का मतलब फायदा होने की गारंटी। कितने को? 100 में से 80 को। एफडीए का मतलब 100 में से 100 लोग मरेंगे नहीं खाने से, फायदा नहीं होने की कोई गारंटी। एफडीए का मतलब क्या है? लेकिन आज की तारीख में एफडीए का मतलब बदला जा सकता है। अगर एफडीए गए टॉक्सिसिटी एनालिसिस लाओ, तो मैं कहूँगा कई दवाई धीरे धीरे मार रही आदमी, टॉक्सिन तो होगा उसमें। क्या पता कितनों की किडनी आयुर्वेद हर्ब खाने से फेल हुई होगी। मैं कभी नहीं खाता हर्ब। ओके, तो ऐसा करते करते कंपनी ने 94 पेटेंट लिया। इस पृथ्वी पर बॉडी में काम करने वाले मॉलिक्यूल के पेटेंट किसी के पास नहीं है स्वामी के अलावा। लोगों के पास पेटेंट है, डब्बा बाटली ढक्कन लेबल और डिजाइन की भी पेटेंट होती है। समझ लीजिएगा बात को। पेटेंट का मतलब पहले समझिए। कोई कहता पैटर्न है, मेरे को नंबर दो, हम गूगल अंकल को पूछेंगे, गूगल अंकल बता देगा यार ये तो लेवल का पैटर्न है। क्योंकि ये डालोगे नंबर, हर प्रोडक्ट के नंबर है, खाली नंबर डालो पता चलेगा सामी ने किस चीज पे पैटर्न लिया।
इस पृथ्वी की सबसे बड़ी कंपनी। इस पृथ्वी के 85% हर में से कंपनी मॉलिक्यूल निकाल चुकी है। नॉर्थ इंडिया गवर्नमेंट की किताब, गवर्नमेंट कहता है असम गवर्नमेंट, ये कंपनी हिंदुस्तान में 40,000 एकड़ जमीन के अंदर हर्ब की फार्मिंग करती है। पूरी दुनिया में कंपनी 1,70,000 एकड़ में हर्ब का फार्मिंग करती है। हिंदुस्तान में NABL अथॉरिटी है, किसी भी कंपनी को हर्ब एक्सपोर्ट करना होगा तामिल सर्टिफाई करता है। और कंपनी पूरे एशिया के अंदर न्यूट्रास्यूटिकल में ओनली तामिल लैब ISO 22000 है। ये यूएसए उठा है। ये बेंगलोर में 17 एकड़ में लेबोरेटरी है, 17 एकड़। ये यूएसए उठा, नीलामंगला, कुनिगल, ऐसे 32,000 करोड़ की कंपनी की प्रीमाइसिस है। कंपनी इतने सेक्टर में काम करती है। वर्ल्ड की 32 बड़ी MLM कंपनी को यहाँ से मॉलिक्यूल दिया जाता है। फार्मा कंपनी की बात करें तो डॉक्टर रेड्डी को निल्टन नाम की ट्यूब दी जाती है, मेडिकल स्टोर में अवेलेबल है। सिप्ला को हाइड्रोप्स ऑनिम ट्यूब दिया जाता है। एबॉट नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी मतलब एबॉट बहुत बड़ी कंपनी है, फार्मा वाले को पूछना, ये तो उसके सबसे बड़ी तो ये है। एबॉट को मेलाक्लो नाम का एक ट्यूब बना के देती है अपनी कंपनी। जितने भी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं हिंदुस्तान के, हाईएस्ट वही प्रोडक्ट लिख के देते हैं, मेडिकल स्टोर में मेलाक्लो मिलता है। ऐसे दुनिया भर की फार्मा कंपनियों को मॉलिक्यूल जाता है, बेहिसाब लिस्ट हमारे पास है। और दुनिया की ऐसी कोई कंट्री नहीं है जहां से इस कंपनी को अवार्ड ना मिला हो। हिंदुस्तान से मिला है अवार्ड, राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड मिला है, एक्सपोर्ट अवार्ड मिला है, एलिस आइलैंड, थॉमस अल्वा एडिसन, ऐसे तरह तरह के अवार्ड मिले हैं। लेकिन ये दृश्य बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस कंपनी की स्थापना 1988 में हुई, 8 साल के दौरान ये कंपनी ने अमेरिका की 500 कंपनी में 77 रैंक लिया। क्यों लिया? अमेरिका बीमार तो था ही, प्रोडक्ट में दम था, प्रूव किया, अमेरिका में पेटेंट ली, कड़क कायदे में से प्रोडक्ट पास हुआ, रिजल्ट आया, कंपनी ने खूब कमाया, 77 रैंक लिया। उस कड़क कायदे के देश में ये प्रूव कर दिया है कंपनी ने प्रोडक्ट। हिंदुस्तान नरम कायदा का देश, उसमें अब ये प्रोडक्ट आ गया। हिंदुस्तान नरम कायदा का देश, इसमें प्रोडक्ट आ गया। क्या अभी आप गर्म क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? अरे वो सब सवाल करके बैठे हैं, कोई सवाल बाकी नहीं है भाई, सारे सवाल कर लिया अमेरिकन गवर्नमेंट ने। उस सवाल में से पास हुई तभी तो इस कंपनी की ये पोजीशन आई भाई। अगर प्रोडक्ट में दम नहीं होता तो अमेरिका में कुछ बेचना आसान है क्या? कुछ बेच नहीं सकते वहां। पूरे दुनिया में कंपनी का कारोबार चलता है, हेडक्वार्टर हिंदुस्तान है। फर्स्ट इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी। अब एच को समझ लिया। क्या आपको लगता है कि ये आपकी तकदीर बदल सकता है? या आपको जिंदगी में हेल्प दे सकता है? ठीक है। अभी तो हमने एच की बात की ना, चलिए अभी एम की बात करेंगे और टी की बात करेंगे। पैसा। अब इस कंपनी में जुड़ने के लिए आपको अपने हेल्थ के लिए सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने हैं। तो आप 3,500 रुपया डिस्काउंट प्राइस के प्रोडक्ट 6,500 11,000 से जुड़ सकते हैं। ये 30 पॉइंट का अकाउंट है, 60 पॉइंट का अकाउंट है, 110 पॉइंट का अकाउंट है। 1 पॉइंट का कंपनी 10 रुपया देती है। मान लो आपने 60 पॉइंट का अकाउंट खुलाया, आपके लेफ्ट में 200 पॉइंट और राइट में 300 पॉइंट है। कंपनी हर हफ्ते हिसाब करती है, 1 से 7 तारीख, 8 से 14 तारीख, 15 से 21 तारीख और 22 से आखिरी तारीख, हर हफ्ते हिसाब होता है। जितने लोग अकाउंट खुलाएंगे किसी न किसी रेफरेंस से ये अकाउंट खुलता है। तो आपके लेफ्ट में और राइट में कितने पॉइंट हुए? 200 पॉइंट मैच हो गया, 100 पॉइंट यहाँ जमा है। 200 पॉइंट को मल्टीप्लाई करके 10 रुपए से मल्टीप्लाई करके 2,000 रुपया आपको मिल गया इस हफ्ते में। 100 पॉइंट जमा है ना, फिर लेफ्ट राइट नए लोग जुड़ेंगे, पॉइंट बनेगा, अगेन 10 से मल्टीप्लाई करके मिलेगा। तो मान लो 5,000 पॉइंट लेफ्ट 5,000 राइट मैच हो जाता है तो कितना मिलेगा? 50,000। 10,000 लेफ्ट और 10,000 राइट मैच हो जाए तो 1,00,000। लेकिन आपका ये अकाउंट है तो 1,00,000 नहीं मिलेगा। इस अकाउंट की लिमिट है वीकली 75,000।
इस अकाउंट की लिमिट है वीकली 35,000, लेकिन इस अकाउंट की लिमिट है वीकली 1,30,000 रुपया। बढ़िया है। आप अपने स्वास्थ्य के लिए प्रोडक्ट खरीद के अकाउंट खुलाइए। उसके बाद क्या होगा, लोगों का अकाउंट खुलाइए। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज हम बचपन से लोगों को बताते हैं। यस और नो? अगर मैं पूछूंगा आपके एरिया में होटल कौन सी अच्छी है, तो आप बताएंगे कि नहीं बताएंगे? बताएंगे। होटल वाला इनको कुछ देता होगा, इसका मतलब देता है। अरे ऐसे कैसे बताते फिर? कुछ तो देना चाहिए ना। अगर कोई अच्छी चीज बताने पे कुछ मिले तो क्या ऐतराज है? नहीं, तो ऐतराज लेना भी नहीं चाहिए। जमाना बदल रहा है। पैदा होने के बाद बीजेपी का अलावा कुछ पता ही नहीं था। क्या आपको पता था कुछ बताने से कुछ मिलता है? कुछ बताने से कुछ मिलता है, ये बीजेपी के बाहर का कंसेप्ट है। तो इसका मतलब बीजेपी में रहते हुए कुछ ना कुछ बताते हो ना। अगर आप नौकरी करो लेकिन बताते हो कौन सी होटल में खाना अच्छा है, कौन सा मोबाइल अच्छा है, यही तो चर्चा होती है ना। बस वही काम करते रहो, थोड़ा सा स्टाइल बदल डालो। आज के बाद स्वामी के प्रोडक्ट के अलावा कोई चीज की चर्चा करने का नहीं। अगर ऐसा करने से आपके साथ लोग जुड़ते हैं, एक्सपीरियंस करेंगे और जुड़ेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे और जुड़ेंगे, तो अपने आप पैसा आएगा। आएगा। ये पैसा बढ़ते जाएगा। यस, बढ़ते जाएगा। इतने हद तक बढ़ेगा कि बीजेपी में जितना कमा रहे हो उससे ज्यादा इनकम वहां आएगी। तो क्या होगा, आपको इधर से इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इससे डबल इनकम उधर आएगी, तो इधर करोगे क्या? नहीं करोगे। जब ये नहीं करोगे तो ये 10 घंटा आपका खाली हो जाएगा। क्या करोगे? एंजॉय। क्योंकि बाद में भी काम तो वही करना है। लोगों को बोलते हैं ना, ये 10 घंटा वापिस थोड़ी इसमें लगाना है। आप हो गए टाइम फ्रीडम में। बढ़िया है। यानी आप टाइम कमा रहे हो, पैसा तो आ रहा है। चलिए, तो महीने में इस अकाउंट का 5,20,000 आ सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कोई इनकम है क्या? चलिए देखते। इसके अलावा कंपनी कहती है हम आपको अवार्ड देंगे, इसके लिए 1.25 यूनिट, 1 यूनिट और 1.5 यूनिट। यूनिट मैच होता है तो कंपनी आपको रिवार्ड देती है। जैसे कि जुड़ने के बाद 20 दिन में 25 यूनिट मैच कर लिया तो आपको ब्रांडेड कपल वॉच। ज्वाइनिंग से 60 दिन में अगर आपने 100 यूनिट मैच कर लिया तो ब्रांडेड लैपटॉप। ज्वाइनिंग डेट से 100 दिन में 200 यूनिट मैच कर लिया, 80,000 कैश। 210 दिन में 400 यूनिट मैच किए तो 2.25 लाख। 300 दिन में 1000 यूनिट मैच किए तो 5 लाख। 400 दिन में 2.5 यूनिट मैच किए तो 12 लाख। 540 दिन में 5 यूनिट मैच किए तो 20 लाख। 840 दिन में 10,000 यूनिट मैच किए तो 50 लाख। 1 करोड़ है ये। फिर बोलोगे मैं रफ्तार से काम नहीं कर सकता हूँ, कोई बात नहीं, आराम से करो, क्या प्रॉब्लम है? जिंदगी में कभी भी मरने के पहले 900 यूनिट मैच कर लोगे, 2.25 लाख घर पे आ जाएगा। अरे गलती से भी आपने अकाउंट खुला दिया और 5-10 लोग लेफ्ट राइट डाल दिए, वो लोग भी काम करते रहेंगे और आपको पता ही नहीं, एक दिन आपको 2.25 लाख का चेक आएगा। उस दिन आपको नींद नहीं आएगा, अटैक आएगा। लॉटरी संभाल नहीं सकता आदमी, है कि नहीं? तो आपको लगेगा मैंने कितनी बड़ी गलती की, बिना काम की इतना आ रहा है, तो काम करता तो कितना आता? सही बात है। उसके बाद वापस 2200 यूनिट मैच हो गया, कंपनी और भेज देगी 5 लाख आपके घर पे, आपको पता ही नहीं, जो काम करे आपके नीचे। उसके बाद 5,500 यूनिट मैच होगा और 12 लाख भेज देगी, 19 लाख बिना काम किए। 19 लाख। तो काम क्या किया था? थोड़े लोग लेफ्ट राइट लगा दिए थे, वो कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं। तो मजा आया? पैसा बहुत है। चलिए पैसादार तो बन सकते हैं। चलिए मैं रुपयादार बनने की बात करता हूँ। रुपयादार कैसे बनना? पैसादार बनने का फॉर्मूला बता। पैसादार के आगे की अवस्था रुपयादार होती है। पहली बार सुनोगे आज। आपने अपने 6 दोस्तों को क्या सिखाया? हेल्थ के लिए 1600 का प्रोडक्ट खरीदो। वो 2 इनकम लेने के लिए हर महीने 1 रुपये का भी प्रोडक्ट खरीदना जरूरी नहीं, जैसे अकाउंट खुलाना है 1 टाइम। लेकिन इस इनकम को लेने के लिए हर महीने अपने स्वास्थ्य के लिए 1600 का प्रोडक्ट खरीदना है। और वही फॉर्मूला है, आप अपने हेल्थ के लिए हर महीने प्रोडक्ट खाओ तो ये काम करो, तो ये हेल्दी रहोगे। और यही लोगों को सिखाओ।
मान लो अपने 6 दोस्तों को सिखाया, क्या सिखाया? हर महीने अपने स्वास्थ्य के लिए प्रोडक्ट खरीदो 1600 का। उन्होंने भी 6 दोस्तों को सिखाया, उन्होंने भी 6 दोस्तों को सिखाया। ये 5वां चेक महीने में एक बार निकलता है, 17,000 का आएगा। लेकिन मान लो उन्होंने भी 6 को बताया तो आपका ये 5वां चेक निकलेगा 66,790। उन्होंने भी 6 को बताया, आपने 6 को ही बताया, आपका चेक निकलेगा 2,16,000 रुपया पर मंथ। और उन्होंने भी 6 को बताया, आपने सिर्फ 6 को बताया, आपका चेक बनेगा 14,10,000 रुपया पर मंथ। और उन्होंने भी 6 को बताया, 6 के मल्टीप्लीकेशन में 7 लेवल गए, आपका चेक बनेगा 85,79,844 रुपीज पर मंथ। थोड़े से चक्कर आ रहे हैं आधे लोगों को, लेकिन कोई चक्कर की बात नहीं है। इसमें एक ही फॉर्मूला समझना, नेतागिरी और गांधीगिरी, ये दो का डिफरेंस समझ लीजिए, ये होता है। देखिए नेतागिरी से काम नहीं चलेगा। क्यों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। लोग बोले आदमी ठीक नहीं है, मर जाएगा, मजा तो ये करेगा। फिर गांधी जी आए, बोले मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लोग बोले लो और एक आ गया। लेकिन गांधी जी जैसा ही दूसरा सेंटेंस बोले लोग खुश हो गए। क्या बोला गांधी जी ने? गांधी जी ने बोला मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। लोग बोले आदमी सही है, यही हमें आजादी दिला सकता है। तो यहाँ आप तो कुछ नहीं कर रहे ना, मैं कर रहा हूँ ना। आप कुछ कर रहे क्या? आपने समझाया किसी को? मैंने समझाया। हाँ ठीक। गांधी जी ने क्या कहा? मैं तुम्हें आजादी दिलाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। आगे रहूंगा मैं, लड़ूंगा मैं, जेल जाऊंगा मैं, सब कुछ मैं करूंगा, तुम पीछे आ जाओ। 1600 आजादी। क्योंकि जो मेरे पीछे आएंगे वो आपके पीछे है, उसके पीछे आएंगे वो उसके पीछे है, उसके पीछे आएंगे वो उसके पीछे है। तो काफी लोग आपके पीछे हैं। आपको आजादी मिलेगी? यस, बिल्कुल मिलेगी, पॉसिबल है। चलिए एक लेवल और आगे गए, 3 करोड़ रुपया पर मंथ। मान लो 1 साल में आपने 6 लोगों को बताया। ध्यान दो, इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है। आपने 6 लोगों को बताया, आपने 1 साल में 6 को, उन्होंने भी 1 साल में 6 को, उन्होंने भी 1 साल में 6 को, तो 8 साल में घटना हो सकती है। चलिए मारो गोली, अगर 1% भी काम हो गया ना, 1%, महीने का 3 लाख कहीं नहीं जाता है। दुनिया का कौन सा बिजनेस है मुझे बताइए, 8 साल करके छोड़ दो और 3 लाख रुपया आए? कोई नहीं है। दुनिया का कौन सा जॉब है 8 साल करके छोड़ दो पेंशन आए? दुनिया का कौन सा प्रोफेशन है डॉक्टर वकील से 8 साल प्रैक्टिस करके छोड़ दे और 3 लाख आए? कहीं नहीं है। अगर इसका 1% भी काम हो गया तो 3 लाख रुपया हर महीने आपके घर आएगा, कोई रोक नहीं सकता। मैं 1% की बात कर रहा हूं। अगर इसमें नुकसान नहीं है तो ट्राई करना चाहिए, और नहीं ट्राई करने वालों को मैं सैल्यूट मारूंगा। क्योंकि बिना पैसे में अगर करोड़ों कमाने की अपॉर्चुनिटी को त्यागने वाले का सिटी स्कैन निकालना पड़ेगा। कुछ तो प्रॉब्लम है ब्रेन में। ऐसा कौन सा आदमी जो करोड़ों रुपया नहीं चाहता है, मुझे बताइए, उसका सिटी स्कैन निकलवाएगा? ऐसा कोई नहीं है यहाँ। वो सारे लोग बाहर हैं, उसको लाके बैठाओगे वो भी बोलेंगे नहीं भाई हमारा भी सिटी स्कैन नहीं निकलवाना है। वो भी हाँ ही बोलेंगे। करना कुछ नहीं है, तुरंत जुड़ जाओ और लोगों को यहाँ लाओ, प्रोडक्ट खाओ, एक्सपीरियंस करो, एक्सपीरियंस शेयर करो, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा और एक बड़ा कारवा बन जाएगा। कब कहाँ पहुंच जाओगे पता नहीं चलेगा, ऐसा अद्भुत ये काम है। थैंक यू। दोस्तों हेल्थ, मनी और टाइम तीनों का फॉर्मूला मिला।